हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर UGC नेट DSSB TGT PGT हिंदी प्रतियोगी परीक्षा की अभी फ़िलहाल हम तैयारी करवा रहे हैं। तो UGC नेट की इकाई नंबर 8 जिसके अंतर्गत हिंदी के नाटक दिए गए हैं, और नाटक तो मैं सारी वीडियो जो है डाल चुकी हूँ नाटक के ऊपर। तो विकास क्रम के हिसाब से तो जितने भी नाटक और नाटककार थे आपने नहीं देखे हैं तो देख ले। महत्वपूर्ण बिंदु सब कुछ उसमें मैंने पढ़ा दिया है, प्रकाशन वर्ष सब कुछ उसमें बता दिया है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जैसे कि पर्टिकुलर नाटक आपके इसमें सिलेबस में दे रखे हैं। अगर बात करें तो ये नाटक दे रखे हैं, जैसे भारतेंदु जी का है, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। तो इस प्रकार से ये पर्टिकुलर नाटक दे रखे हैं। तो ये नाटक हमें जरूर कर लेने चाहिए, क्योंकि हो सकता है इनसे सीधे तौर पर प्रश्न आपसे पूछ ले और अक्सर पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब ये वीडियो डाली थी नाटक की कि ये सारे नाटक एक एक दो वीडियो में, एक वीडियो में दो नाटक करके मैं पढ़ा दूंगी। तो अभी मैंने भारतेंदु की अंधेर नगरी ये मैंने पढ़ा दिया है कि मूल पाठ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें पात्र क्या है, इसकी कहानी क्या है, ये सब कुछ आप देख लेना। एक 10-12 मिनट की छोटी सी वीडियो है, तो उससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे भारत दुर्दशा, जो भी एक नाटक है, यूनिट नंबर 8 के अंतर्गत आता है। और भारत दुर्दशा ये भी भारतेंदु जी का नाटक है। और आज इस नाटक को हम पढ़ेंगे कि इसका मूल पाठ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, उसका कथ्य क्या है, और कौन कौन से इसके अंतर्गत पात्र हैं। तो ये सब इसमें हम देखेंगे। एक नज़र में आपको एग्ज़ाम देने से पहले ये जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने जो आपका ये नाटक है उसका मूल विषय वस्तु आपने पढ़ रखी है तो आप किसी भी प्रश्न का जवाब आसानी से दे देंगे। देखो, जब लाइनर क्वेश्चन कोई बनाता है तो वो कोई एक आधी लाइन छोड़ देता है कि चलो ये तो, लेकिन जो बना रहा है उसे तो पता है कि आपने ये लाइन छोड़ दी। अगर छोड़ी हुई लाइन का भी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है वो तो ये आंसर कर देगा, लेकिन जो बने बनाए नोट से पढ़ रहा है उस बच्चे के लिए ये थोड़े से क्वेश्चन करने मुश्किल हो जाते हैं। तो हमें मूल पाठ को जरूर पढ़ना चाहिए। जो मूल नाटक है भारत दुर्दशा, इसमें कवि लेखक क्या कहना चाहता है ये हम जरूर पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 8 के अंतर्गत है। कथ्य का मतलब होता है कथा वस्तु, और उद्देश्य का मतलब भारत दुर्दशा जो नाटक है इसके पीछे लेखक का क्या उद्देश्य रहा है। तो शुरू करते हैं, और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं वो भी मैं आपको बताते जाऊंगी। भारत दुर्दशा वस्तुतः एक नाट्य राशक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। और TGT PGT एग्जाम में आप सीधे देखना, आपको ये प्रश्न रखा हुआ मिलेगा और कई बार पेपर में पूछा गया है कि भारत दुर्दशा भारतेंदु जी का किस प्रकार का नाटक है। तो उसमें दे देंगे नाट्य राशक, नाटिका, भाण, प्रहसन। तो भारत दुर्दशा किस प्रकार का नाटक है? नाट्य राशक है। भारतेंदु विरचित भारत दुर्दशा में 6 अंक है। अब इससे पहले मैंने अंधेर नगरी पढ़ाया था जो 1881 में प्रकाशित हुआ था, उसके अंतर्गत भी 6 ही अंक थे और 6 अंक के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज इसमें भारत दुर्दशा में भी 6 अंक है, नाट्य राशक है ये, ठीक है, जिनमें प्रतीकों के माध्यम से तत्कालीन सामयिक यथार्थ को नाटकीयता के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रतीक के माध्यम से मतलब लेखक जो कुछ दिखाना चाह रहा है, जो कुछ समझाना चाह रहा है, उसके लिए प्रतीक, सिंबल इसके रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है। इस नाटक में विभिन्न मनोभावों का मानवीकरण करते हुए उन्हें नाटक के पात्रों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक में विभिन्न मनोभाव मतलब जो मन के भाव हैं उनको मानवीय स्वभाव मानवीकरण करते हुए नाटक के पात्रों, यानी कि इस नाटक के जो पात्र हैं वो मनुष्य के मनोभावों का मानवीकरण करके प्रस्तुत किया गया है। अब देखते हैं और ये है वो पात्र कौन कौन से हैं। देखो, ये मन के भाव होते हैं, जैसे दुर्दशा है, रोग है, मदिरा है, निर्लज्जा है, आशा है, ये सारे क्या होते हैं? ये हमारे मन के भाव हैं। और मन के भावों को ही इन्होंने मानवीकरण किया है, और मन के भावों को ही इन्होंने मानवीकरण करके क्या बनाया है? पात्र बनाया है। तो पात्र हैं भारत दुर्दैव, भारत दुर्दशा, सत्यानाश रोग, आलस्य मदिरा, अंधकार निर्लज्जता और आशा डिसलॉयल्टी। तो ये जो पात्र हैं
ये पात्र हैं और भारत दुर्दशा, मतलब इन पात्रों ने क्या कर रखी है, भारत की दुर्दशा कर रखी है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत दुर्दशा जो नाटक है उसके अंतर्गत पात्र किस प्रकार के हैं। नाटक के प्रथम अंक में, अब मैंने आपको बताया कि इस नाटक के अंतर्गत 6 अंक हैं। तो प्रथम अंक में योगी लावणी गाकर भारतीय राजाओं के पारस्परिक फूट और कलह को व्यक्त करता है। मतलब नाटक का जो प्रथम अंक है यानी कि प्रथम दृश्य है, यहाँ पर अंक का मतलब दृश्य ही है। जो अंक हैं 6 अंक है, तो 6 प्रकार के दृश्य दिखाए गए होंगे, 6 अलग अलग स्थानों के दृश्य मिलेंगे। तो नाटक के प्रथम अंक में जो योगी है वो लावणी गाकर भारतीय राजाओं के पारस्परिक फूट और कलह को व्यक्त करता है, जिससे भारत में पहले यवन राज्य की स्थापना हुई और फिर ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ। यानी कि वो एक लावणी यानी कि गीत गाकर भारत की राजाओं के जो पारस्परिक फूट है और कलह उसे व्यक्त करता है गीत के माध्यम से। क्योंकि भारत में पहले यवनों का राज्य स्थापित था, उसके बाद ब्रिटिश ने अपना शासन स्थापित किया और ब्रिटिश से छुटकारा 1947 में हमें मिला। तो इससे पहले भारत की क्या दुर्दशा थी वो इसके बारे में बताया है इस नाटक में। तत्पश्चात क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया। तत्पश्चात भारत की दुर्व्यवस्था, अंग्रेजों के अत्याचार एवं शोषण का वर्णन किया गया। उसके बाद भारत की जो बुरी व्यवस्था थी, अवस्था कर रखी थी, फिर अंग्रेजों ने भारत पर क्या क्या अत्याचार किए, कैसे उनका शोषण किया, इस सब का वर्णन इसमें किया गया है। लेखक ने नाटक का प्रारंभ अत्यंत भव्य एवं प्रभावोत्पादक ढंग से किया है। कैसे किया है? रोऊ सब मिली के आओ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। अब लेखक कह रहा है रोऊ सब मिली के आओ भारत भाई। अब सारे भारत भाइयों के रोने से क्या होता है कि हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए, कि भारत की दुर्दशा देखी नहीं जा रही है। नाटक के अब आपसे पेपर में ये 2 पंक्तियां दे सकते हैं इस ढंग से, मतलब इस प्रकार से उन्होंने भारत की दुर्दशा का वर्णन किया है। और ये पंक्तियां आपके पेपर में देके पूछ सकते हैं कि ये पंक्तियां किस नाटक की हैं, तो ये भारत दुर्दशा की हैं। और फिर नाटक के दूसरे अंक में भारत अपनी दुख भरी गाथा को वर्णित करते हुए मूर्छित होता दिखाया गया है। मतलब पहले में तो मैंने आपको बताया कि लावणी गाकर एक योगी भारत की दुर्दशा का गान करता है। दूसरे अंक में क्या करता है कि भारत जो है, मतलब भारत खुद एक पात्र है, अपनी दुख भरी गाथा को वर्णन करते हुए मूर्छित होता हुआ दिखाया गया है। इसी अंक के अंत में आशा निर्लज्जता के साथ आती है और मूर्छित भारत को उठाकर भीतर ले जाती है। मतलब जब आदमी मूर्छित हो जाता है किसी बात को सोचकर और फिर आशा की उसे कोई उम्मीद दिखती है, यानी कि आशा नाम का जो मनोभाव है वो आता है और निर्लज्जता के साथ आती है और मूर्छित भारत को उठाकर भीतर ले जाती है। नाटक के तीसरे अंक का नाम है भारत दुर्दैव। ध्यान रखना है आपको, नाटक के तीसरे अंक का नाम है भारत दुर्दैव, जो अंग्रेज का प्रतीक है। अब आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्दैव ये किसका प्रतीक है? तो भारत का दुर्दैव मतलब बुरा भाग्य, ये किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया। तो दुर्दैव किसका प्रतीक है? अंग्रेज का प्रतीक है। इसकी वेशभूषा भी अजीब है, आधी हिंदू आधी मुस्लिम। ये भारत दुर्दैव ही भारत की दुर्दशा का कारण है। फूट, ढा, लोभ, भय, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, स्वार्थपरता, अनावृष्टि। अतिवृष्टि और अनावृष्टि आप जानते होंगे, अतिवृष्टि जब आवश्यकता से अधिक वर्षा होती है, अनावृष्टि जब सूखा पड़ता है, ठीक है। और आदि के सहयोग से और अपने सेनापति सत्यानाशी की सहायता से भारतीयों के धन, बल और विद्या का विनाश करता हुआ दिखाया गया है। क्या कहा है? यह भारत के दुर्दैव ही भारत की दुर्दशा का कारण है। दुर्दैव मतलब अंग्रेज ही, अंग्रेजों ने क्या किया? फूट डाली, ढा, लोभ, भय दिखाया, अतिवृष्टि, कुछ स्वार्थपरता अंग्रेजों की, अनावृष्टि, इन सभी के सहयोग से इन्होंने क्या किया? भारत के धन, बल और विद्या का क्या किया? विनाश किया। नाटक के चतुर्थ अंक में क्या दिखाया गया है कि अगर आपको इतना सा भी ध्यान है तो कुछ भी प्रश्न अगर आप एग्जामिनर पूछता है तो आप आसानी से टिक कर पाएंगे। नाटक के चतुर्थ अंक में भारतवर्ष की विभिन्न कुरीतियों का उल्लेख करते हुए ये बताया गया है कि इन्हीं के कारण भारत की दुर्गति हो रही है। कि मतलब नाटक के चतुर्थ अंक में क्या दिखाया गया है कि इन सब जो बुराइयां हैं हमारे देश में, इनका उल्लेख करते हुए बताया है
कि उन कुरीतियों के कारण ही भारत की दुर्गति यानी कि बुरी गति हुई है। और ये हैं वो कौन कौन सी कुरीतियाँ हैं? एक रोग, आलस्य, मदिरा, निर्धनता, अविद्या, बहुदेववाद, छुआछूत, कलह और मोह आदि ये दोष रूपी पात्र देश का विनाश कर रहे हैं। तो ये कौन से पात्र हैं जो देश का विनाश कर रहे हैं? ये तो आपको पता ही है। रोग है, आलस्य है, मदिरा, निर्धनता, और ये सारे ही किसी भी समाज के विनाश का मूल कारण हैं। 5वें अंक में भारतीय समाज के पढ़े लिखे सभ्य लोगों की एक कमेटी बनती है। मतलब इन सभी लोगों ने मिलकर क्या कर रखा है? भारत का विनाश कर रखा है। तो इस पर सारा समाज चिंतित हो जाता है। और 5वें अंक के अंतर्गत ये दिखाया गया है कि भारतीय समाज के कुछ पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं, वो मिलकर एक कमेटी बनाते हैं। और कमेटी के अंतर्गत कौन कौन है? जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये पात्र भी आपको ध्यान रख लेना है, फिरोज शाह मेहता, जस्टिस रानाडे भी सम्मिलित हैं। ये कमेटी भारत को औपनिवेशिकता दास्ता से मुक्ति दिलाने हेतु प्रयास करती है। औपनिवेशिक दास्ता किसके थे? हम किसके उपनिवेश थे? हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे और उन्हीं के गुलाम थे। इससे मुक्ति दिलाने के लिए एक कमेटी बनती है और कमेटी के मेंबर होते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, जस्टिस रानाडे, ये सारे शामिल होते हैं। किंतु अंग्रेज शासक डिसलॉयल्टी, ये अंग्रेज शासक है डिसलॉयल्टी नामक इंग्लिश पॉलिसी एक्ट की हाकिम इच्छा यानी कि हाकिम की इच्छा नामक दफा के अंतर्गत सबको पकड़कर बंदी बना लेता है। तो ये मैं उस मूल पाठ को बता रही हूँ, आप थोड़ा सा समझ जाएंगे तो आपको प्रश्न करने में आसानी रहेगी। 6ठे अंक में भारत अपने भाग्य को अचेत एवं मूर्छित अवस्था में देखकर उठाने की चेष्टा करता दिखाई पड़ता है, किंतु जब अपने भाग्य को नहीं जगा पाता तो निराश होकर अपनी छाती में कटार मार लेता है। यही नाटक समाप्त हो जाता है। 6ठे अंक में कहाँ होता है कि 6ठे अंक का अंत होता है, भारत अपने भाग्य को, जो भारत का भाग्य है वो क्या हो जाता है? अचेत और मूर्छित अवस्था में देखकर उठाने की चेष्टा, अपने आप को उठाने की चेष्टा करता है, किंतु जब अपने भाग्य को नहीं जगा पाता तो निराश होकर क्या कर लेता है? वो खुद ही अपनी आत्महत्या कर लेता है और नाटक यहीं पर समाप्त हो जाता है। भारत दुर्दशा संभवतः हिंदी का पहला नाटक है जो राजनीतिक विषय वस्तु पर आधारित है। ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि भारत दुर्दशा जो हिंदी का नाटक है वो राजनीतिक विषय वस्तु पर आधारित पहला हिंदी नाटक है। इसमें एक ओर तो ब्रिटिश राज की निर्ममता का चित्रण है, तो दूसरी ओर भारतीयों की आलस्य, निर्धनता, अशिक्षा और काहिली जैसी प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए देश की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है इसका उद्देश्य क्या है इसमें कि एक तो राजनीतिक विषय वस्तु पर आधारित है, एक तो इसमें ब्रिटिश राज की निर्ममता, मतलब जो क्रूर अत्याचार ब्रिटिश लोगों ने हमारे भारत पर किया उसका चित्रण दिखाया गया है, और दूसरी तरफ कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जिन्होंने, जैसे कि आलस्य, निर्धनता, अशिक्षा, इन्होंने भारत का क्या कर रखा है? दुर्दशा का चित्रण किया गया है। भारतेंदु जी इस नाटक के माध्यम से अंग्रेजों के शोषण चक्र को उजागर करना चाहते थे। अंग्रेजों ने भारतीयों के उत्थान के लिए नहीं अपितु शोषण को और भी विस्तृत एवं व्यापक बनाने हेतु रेल या सड़क का विस्तार किया। आप सोचे कि अंग्रेजों ने जो रेल बिछाई और सड़कों का निर्माण किया वो उन्होंने भारतीयों के हित में नहीं किया, उन्होंने भारतीयों का और ज़्यादा शोषण करने के लिए इस प्रकार के कार्य किए, जैसे रेल का या सड़क का विस्तार किया, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और उद्योग स्थापित किए। अगर उन्होंने मान लो शिक्षा का प्रचार और प्रसार, उद्योगों की स्थापना, रेल और सड़कों का निर्माण, ये अगर अंग्रेजों ने किए भी तो ये सब उन्होंने अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु किए। यही सब इस नाटक के अंतर्गत दिखाया है। भारतेंदु जी ने, क्योंकि उस समय जब ये नाटक लिखे जा रहे थे तो डिजिटल मीडिया जो है उस समय इतना नहीं था, तो अपने नाटक, कहानी, उपन्यास, पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों के माध्यम से ही जनता को जागृत करने का काम करते थे लेखक लोग। तो भारतेंदु जी ने इस सत्य से अवगत होकर भारतीय जनमानस को जागृत करने का सद प्रयास इस नाटक के माध्यम से किया। वे जानते हैं कि अंग्रेजों के राज्य में देश का धन विदेशों में जा रहा है,
पता है तुम्हें, भारत तो सोने की चिड़िया कहलाता था, खूब लूटा। और जो ये नाटककार थे भारतेंदु जी, इन्होंने देख लिया था कि अंग्रेजों के राज्य में हमारे देश का जो धन है वो विदेशों में जा रहा है, जिससे देश की दरिद्रता बढ़ रही है। तो उन्होंने ये 2 पंक्तियां लिखी अपने नाटक में, जो कि हर एक एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। कह रहा है कि भारत का जो अंग्रेजों के राज में, अंग्रेज राज सुख साजे सजे सब भारी, कह रहे कि जो सुख वैभव जो राज कर रहे हैं अंग्रेज हमारे देश पर, वो सभी पर भारी पड़ेगा, क्योंकि पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ये बहुत बड़ी बीमारी है। अगर हमारे देश का सारा जो ये मतलब देश का जो अगर सारा धन विदेशों में चला जाएगा तो इससे हमारे देश में क्या हो जाएगी, दरिद्रता बढ़ जाएगी। इसी कारण देश में महंगाई बढ़ रही है और भारतीयों की स्थिति विषम से विषमतर होती जा रही है। भारतीय जनता वैसे ही रोग शोक से निर्धन होती जा रही है, ऊपर से अंग्रेज सरकार टैक्स लगाकर जनता को लूट रही है। उस समय भी समाज में रिश्वतखोरी चापलूसी का बोलबाला था। भारतेंदु जी ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था की पोल भी खोली है। तो अंधेर नगरी मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये भारत दुर्दशा, ये इतना ही था। तो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब देखो क्या हुआ, इतना सब कुछ पढ़ने से आपको सभी पात्र का पता चला, कितने अंक हैं इसमें, और नाट्य राशक है ये, किस प्रकार के पात्र हैं और उद्देश्य क्या है, ये सारा आपको पता चल गया। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। इसी प्रकार से मैं आपको जो ये सारे नाटक हैं, ये जितने भी नाटक हैं, ये एक एक बारी बारी करके मैं आपको सारे करवा दूंगी। आज हमारे ये 2 हो चुके हैं, अगले 2 वीडियो में मैं ये सारे आपको डाल दूंगी। तो जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करूंगी कि पेपर के बहुत ही कम दिन बचे हैं और आप सब अपनी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन एक नज़र इन पर ज़रूर डाल लेना। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।